दोस्तों, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हो डीप स्टडी अंकित 12। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक न्यू रूल्स कि एस को आप किस तरह से कहें या किस तरह से प्रोनाउंस करें। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि एस को आप से कहते आए हैं आज तक। ओके, लेकिन आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि एस को आप जय भी कह सकते हैं और झ भी कह सकते हैं, लेकिन कहाँ पर उसको जय कहना है, कहाँ पर उसको से कहना है, कहाँ पर उसको झ कहना है। ठीक है ना। तो आज ये आप इस वीडियो में जानेंगे। टॉपिक हुआ हमारा हाउ टू प्रोनाउंस, किस तरह से प्रोनाउंस करें, किस तरह से उच्चारण करें। ओके, किसका, एस का से कहे या फिर जय कहे या फिर झ कहे अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस। तो दोस्तों, जो इसका ये तीन तरह का प्रोनाउंस होने वाला है, ये आपका प्लेस के अकॉर्डिंग होगा, इसके प्लेस के कि वर्ड के अंदर जो एस है वो किस जगह पर आया हुआ है। तो मैंने इसमें बताया है कि अगर एस आपका स्टार्टिंग में आए तो उसको से बोलना है, अगर उसको बीच में आया हुआ है तो आप जय या फिर झ कहेंगे, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, बट आपको याद रखना है कि आपको फोर्स करना है झ पर। ओके, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके जय की साउंड देते हैं, मीन्स जैसा उसको जय बोलते आ रहे हैं पहले से ही। ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड्स जिनको सॉरी जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, बस उनको ऐसे ही बोलते आ रहे हैं जैसे पहले से ही। ओके, और बुक में भी यानी कि ऐसे ही लिखा रहते हैं, तो उनको बोलते हैं अपवाद। वे वर्ड यानी कि रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको केवल और केवल रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है ना। तो देखो, अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो आप से कहेंगे, और बीच में आ जाए तो आप जय या फिर झ कहेंगे, और लास्ट में एस या फिर एस ई अगर आ जाए तो आप उसको केवल और केवल झ की साउंड देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए जल्दी से, सन। सन में आपका ये जो इधर वाले हैं आपके, इनमें एस स्टार्टिंग में आया हुआ है और स्टार्टिंग में आने पर से, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो और पहले से यूज करते आ रहे हैं। तो बताइए, एस यू एन, सन। सन मीन्स सूर्य है। एस ओ एन, सन, इसको भी सन ही बोलते हैं। सन मीन्स पुत्र या बेटा। देखो यहाँ पर ये एस यू एन, सन, ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही है सन, क्योंकि यू यू ए की आवाज दे रहा है सन, लेकिन एस ओ एन ये यहाँ पर आपका अपवाद है, यानी कि ये रूल्स को फॉलो नहीं करता। इसको भी आप मतलब पहले से ही या बुक के अंदर भी सन ही लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने भी क्या इसको सन ही पढ़ लिया। ओके, और सन ही बोलेंगे। तो जो कोई और वर्ड होगा जैसे डी ओ जी, उसको डॉग कहेंगे। ठीक है ना, डैग नहीं कहेंगे। तो सुनो, देखते हैं, ये वर्ड भी आपका अपवाद है, क्योंकि ये सन की तरह से ही बोला जा रहा है, लेकिन साउंड कुछ और आनी चाहिए आपकी। हमें तो केवल किस पर ध्यान रखना है, एस पर। एस को क्या बोल दिया आपने, से, एस ई टी, सेट। सेट मीन्स समूह। समूह मीन्स, देखो सेट भी आपके दो तरीके होते हैं। अगर आपने लिखा एस ई टी सेट, अगर कोई चीज है उसको आप वहीं के वहीं स्थिर करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो उसको जाम कर दीजिए, उसको सेट कर दीजिए किसी भी तरह से। लेकिन एक सेट होता है आपका ग्रुप। ग्रुप भी एक इंग्लिश का वर्ड है और सेट भी इंग्लिश का वर्ड है। जब दो चार चीजें या दो चार इंसान एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना, या दो चार कुछ भी चीजें आपने एक साथ रख दी तो उसको क्या बोल दिया, सेट। तो आप यहाँ पर देखें, एस ई ए टी, इसको से ही कहेंगे, तो क्या हो बन गया है, सीट है। सीट मीन्स होता है गद्दी। गद्दी मीन्स कोई भी स्थान हो जहां पर आप बैठते हो। ठीक है ना, तो वो आप क्या मान लेते हैं, आपकी ये मेरी गद्दी है। ओके, मेरी सीट है। तो सीट मीन्स गद्दी। एस का यूज कैसे कर रहे हैं आप, से की तरह से। अब यहाँ पर एस आई टी, सीट, एक होता है ये आपका सिट। सिट मीन्स क्या होता है, बैठना। ये एक वर्ब है। ओके, ये आपका नाउन और ये वर्ब, वो किसी चीज का नाम है और ये क्या है, किसी काम का। अगर मैंने कहा बैठ जाइए तो सिट मीन्स काम बताया मैंने बैठने के लिए, तो सिट, सिट मीन्स बैठना। और सो मीन्स होता है, इसलिए एस, एस को आप से ही कह रहे हो, सो। एस डब्ल्यू सी, सी मीन्स देखना।
और एस ई ए इसको भी आप सी ही कहेंगे। देखो एस डबल ई ये भी आपका ई की आवाज ही देता है, लेकिन ई ए ये भी आपका यहाँ पर ई की ही आवाज दे रहा है। ये किसी वीडियो में बता दूंगा। सभी वर्ब एक साथ लाऊंगा, सॉरी वर्ब कह रहा हूँ, सभी जितनी भी आपकी मात्राएं होती है, ठीक है ना, छोटी की बड़ी की मात्राएं जो भी होती हैं, छोटा हो बड़ा हो, तो अंग्रेजी में ये कौन कौन से साउंड बनाते हैं। जैसे ई ए दो साउंड आपका बनाता है, ये एक बड़ी की मात्रा की साउंड बनाता है और एक ए की मात्रा की भी साउंड बनाता है। जैसे बी आर ई ए डी उसको ब्रेड एक ही मात्रा की साउंड देते हैं। ओके, तो ये दो साउंड देता है बड़ी की मात्रा की, ठीक है ना, या फिर उसको छोटी की भी मान लेते हैं, लेकिन ई की और ए की। तो यहाँ पर बताइए आपके कौन सा साउंड हुई इसकी, ई। तो एस ई ए सी, इनको हमको याद ही रखना पड़ेगा, पर लेकिन बस आपको रूल्स के अकॉर्डिंग क्या याद रखना है कि बस ये दो तरह की, या तो ए की मात्रा की आवाज देगा या फिर ई की। तो यहाँ पर आपने या तो इसको से बोल दे या फिर सी। किताबों में पहले से इसको क्या लिख रहे हैं, सी, तो आप इसको सी बोल दिए। एस आई एन सिन, सिन, सिन मीन्स होता है पाप। ओके, सी मीन्स समुद्र और सी मीन्स देखना। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन, ये रही ऐसे सीन। सीन मीन्स देखा हुआ और सी मीन्स देखना, ये थर्ड फॉर्म है, यानी कि काम हो चुका पहले ही। तो देखते हैं ये जो आपके एस थे, यहाँ पर हिंदी में क्या यूज किया इनके लिए, से, लेकिन अब आपका जो एस आने वाला है ये मैंने लिया है मिडल। कहाँ पर लिया है, मिडल में, यानी बीच में, एस एस एस। तो यहाँ पर आपका बीच में आ रहा है, तो आप किसका यूज करोगे इसके लिए, या तो जैब या फिर झ। तो मोस्टली झ पर आपको फोकस करना है। देखो यहाँ पर कुछ वर्ड होंगे जिनमें जय भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं पी आर ई एस आई, प्रेसिडेंट। प्रेसी नहीं कहोगे आप, याद रखना है कि बीच में है तो आप से तो नहीं कहोगे बिल्कुल, या तो जय या फिर झ। तो झ के साउंड निकालें, प्रेजिडेंट, क्या कहेंगे इसको, प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट। प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति या फिर आपका राष्ट्र प्रमुख। ओके, राष्ट्रपिता। तो देखते हैं आपका डी, डी ई एस आई आर ई, इसको डिसायर नहीं, इसको भी आप डिजायर, क्या कहेंगे, डिजायर, डिजायर। डिजायर का मतलब होता है आपका तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा का मतलब होता है जब कोई चीज इमीडिएटली चाहती हो या फिर बहुत ज्यादा, यानी कि अर्जेंटली। ओके, तो उसको डिजायर बोलते हैं कि मुझे इस चीज की डिजायर है। प्रेजेंट, पी आर ई एस ई एन टी, ये तो प्रेजेंट, जय की साउंड, या फिर प्रेजेंट, तो इसको प्रेजेंट, प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है आपका वर्तमान काल। ओके, और सीजन, सीजन, सीजन मीन्स क्या होता है, मौसम, बीच में है तो सीजन। सीजन। आगे आर ई ए एस ओ एन, रीजन, रीजन। ओके, अब आपका एस या एस ई वर्ड के कहां पर आ रहा है, लास्ट में। ओके, तो आपको लास्ट में तो याद रखना है कि बस जय ही बोलना है, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें लास्ट में जय बोल रहे हैं, तो समझ लेना वो अपवाद है। और आपका, चलो देखते हैं यहाँ पर ए आर आई एस ई, क्या कहोगे इसको आप, एराइज, एराइज, एराइज। एराइज मीन्स क्या होता है, उगना, उठना, ठीक है ना। जैसे एच ए एस, हैज, हैज मीन्स के पास, हैज मीन्स क्या होता है, के पास। देखो एस है लास्ट में, एस ई नहीं है, तो इसको भी आप हैस नहीं कहने वाले, इसको क्या कहेंगे आप, हैज, क्योंकि लास्ट में है। हैज के पास में आप, ये दो तरह से काम करता है आपका हैज, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी करता है और एक ये आपका
कोई चीज जब किसी के पास होती है, ठीक है ना, तो पास होने के लिए भी हैज का यूज करते हैं, वो भी प्रेजेंट में। ओके, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव ए पेन। उसके पास एक पेन है, किसी लड़के के पास है, ठीक है ना, तो ही हैज ए पेन। उस लड़की के पास एक कार है, तो सी हैज ए कार। ओके, तो हैज या हैव प्रेजेंट में दो तरह से काम करते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब की तरह, या फिर जब कोई चीज पास होती है तो उसको दिखाने के लिए। अब आपका है आई एस, इज। इसको इस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे सर? इज। इज, एज मीन्स है। ये आपका किस चीज को दिखा रहा है? प्रेजेंट को। जब प्रेजेंट में कोई मतलब दो तरीके से ये भी यूज किया जाता है, हेल्पिंग और के पर्पज से और क्वालिटी बताने के पर्पज से, ठीक है ना, है। और आगे यूज, यू एस ई, इसको यूज मत कहना, इसको क्या कहेंगे हम? यूज। यूज मीन्स उपयोग। और आगे ए एस, एस भी नहीं, ये क्या कहेंगे? एज। एज, एज मीन्स जैसे या जिस तरह से, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना, बोलते हैं। वाइज, सॉरी, डब्ल्यू आई एस ई, वाइज। वाइज मीन्स बुद्धिमान, यानी कि तो बहुत ज्यादा दिमाग वाला होता है, उसको क्या बोला जाता है? वाइज। वाइज मीन्स बुद्धिमान। आगे सी एल ओ एस ई, क्लोज। क्लोज। आगे आपका है एच आई एस, हिज। देखो क्लोज, क्लोज मीन्स क्या है? समीप होना या फिर पास होना, ठीक है ना। जैसे कैसे बोले, जैसे ये रहा चेयर, चेयर मेरे पास है, ठीक है ना, ये मेरे क्लोज है। राम मेरे पास बैठा हुआ है, राम मेरे क्लोज बैठा हुआ है। ओके, तो पास या समीप बोल सकते हैं। एच आई एस, हिज। हिज मीन्स उसका, उसकी, उसके। दोस्तों ये पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है? ये पॉजिटिव, हिज। हिज क्या हुआ? पॉजिटिव मीन्स अधिकार दिखाने के लिए यूज किया जाता है हिज का। वो कैसे? अगर वो भी हिज एक मेल के लिए, फीमेल के लिए, सॉरी, मेल के लिए ओनली, यानी कि या तो आपका मैन हो या फिर कोई बॉय मीन्स लड़का हो। जैसे उस लड़के की पेन, तो हिज पेन, ठीक है ना, अधिकार दिखा रहा है। तो हिज उसका, या फिर उसके, या फिर उसकी, ठीक है ना, उसकी पेन, उसके पैसे, या फिर उसका घर, कुछ भी। आगे कंफ्यूज, सी ओ एन एफ यू एस ई, कंफ्यूज। कंफ्यूज मीन्स होता है भ्रमित करना, ठीक है ना, तो इसके सेकंड फॉर्म कंफ्यूज्ड और कंफ्यूज्ड। ओके, तो शायद ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बट कुछ वर्ड ऐसे भी है जिनमें आपको लास्ट में आपका एस ई या एस आ जाने पर उसको सही बोलते हैं। ओके, देखो आपने अभी तक क्या सीखा कि एस या एस ई आने पर क्या बोलते हैं? झ। लेकिन कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है ना, ऐसे जिनको आप क्या कहोगे? सही कहेंगे, पर लेकिन उनमें कुछ कंडीशंस होगी, वो आपको माइंड में हमेशा रखनी है, ठीक है ना, तो उनकी प्रैक्टिस करते हैं कुछ वर्ड्स की। अगर ये हो गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो दोस्तों जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं कुछ वर्ड्स की। अगर आपका वर्ड्स है, वर्ड के लास्ट में एट द लास्ट ऑफ एनी वर्ड, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपका वाउल, वोवेल मीन्स आपका ए ई आई यू जो भी हो, तो इसके बाद आपका आ जाए आर एस ई, तो इसको आप से की आवाज देते हैं। किसकी आवाज देते हैं? से की आवाज, ठीक है। तो आप इसके एग्जाम्पल देखते हैं अब।
TURSE। ओके, तो अब देखना है हमको कि हमारा अगर RSE लास्ट में आ रहा है, ठीक है ना, और उससे पहले क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप S को किसके साउंड देंगे, से की। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका रूल फॉलो हो रहा है ना, SE तो है बट हाँ RSE तो है, लेकिन उससे पहले क्या है आपका वाउल है, तो यहाँ पर S को आप से की आवाज देंगे, तो आप क्या कहेंगे इसको, पर्स। और लिख ये आर, आर यहाँ पर रे हाफ है, ये बताऊंगा किसी वीडियो में, ठीक है ना। पर्स, बस आप ये याद रखिए, हाफ कैसे पता लगा कि आर के बाद में कोई भी यहाँ पर वोवेल नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी वोवेल होता आर के साथ, ए ई आई ओ यू जो भी, तो ये हाफ नहीं, ये कंप्लीट माना जाता। तो आपका आर क्या हुआ, हाफ मीन्स रे, पर्स। और पर्स मीन्स बटुआ, NURSE, नर्स। इसमें भी आपका क्या है, यहाँ पर U मीन्स वोवेल और यहाँ पर RSE। तो देखिए जो आपने रूल पढ़ा था उसमें लास्ट में आप SE को क्या बोलते हैं, झ, लेकिन यहाँ पर क्या S से ही बोल रहे हैं, पर लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। RSE ये तीन है और इनके पहले जस्ट क्या है आपका वोवेल। नर्स, नर्स किसको कहते हैं, दाई, या फिर नर्स भी कह सकते हैं आप। ओके, CURSE, कर्स, कर्स, कर्स मीन्स होता है अभिशाप, किसी को बद्दुआ दे देना, या किसी को बोलते थे ना कि पहले किसी को अगर परेशान ज्यादा किया तो उसको मैं आपको श्राप देता हूँ, श्राप मीन्स बद्दुआ होती है। ओके, तो अभिशाप भी बोलते हैं इसको। WORSE, देखिए इसमें क्या यू की जगह पर आपका ओ आ गया, तो इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, वर्स, वर्स, वर्स मीन्स और भी बुरा, यानी कि ज्यादा बुरा। एक और देख लीजिए और ये वीडियो कंप्लीट होने वाली है, जैसे कि HORSE, हॉर्स। इन सभी में आपने देखा कि आपके जो लास्ट में SE आ रहा है, ठीक है ना, उससे पहले अगर कोई वोवेल आ रहा है तो आप SE को से ही कहेंगे, झ नहीं कहेंगे, इसको हॉर्ज नहीं, इसको हॉर्स ही कहेंगे। आपने पहले से ही पढ़ रखा है। हॉर्स मीन्स घोड़ा। तो दोस्तों बताइए आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो ये। ओके, अगर आप लोग पहले से ही इसके बारे में जानते थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने आपने इस वीडियो के थ्रू इसको समझा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि वे भी जान सके कि इसको मतलब क्या क्या बोला जाता है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड मिलते हैं किसी न्यू वीडियोज़ में। ओके, और बता दिया कीजिए आप जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। ओके, थैंक यू।